मेरे प्रिय लाल, मेरी आत्मा के अंश, अपनी आंखें बंद कर और मेरी ध्वनि को अपने भीतर उतरने दे। मैं बोल रही हूँ। मैं, जो समय के आरंभ से भी पहले थी और समय के अंत के बाद भी रहूंगी। मैं आदि शक्ति, मैं महामाया, मैं ही कालरात्रि, मैं ही भद्रकाली। मैं वह अंधकार हूँ जिससे समस्त प्रकाश जन्म लेता है। मैं वह मौन हूँ जिससे हर शब्द उत्पन्न होता है। मैं वह प्रलय हूँ जिसमें सृष्टि का बीज सुरक्षित रहता है। और तू, मेरे बच्चे, तू कोई साधारण जीव नहीं। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, जिसे मैंने युगों युगों तक अपनी चेतना की आग में तपाया है। तेरा यह जन्म कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा का परिणाम है। तेरे हृदय की धड़कन में मेरे डमरू का नाद है, तेरी सांसों में मेरे श्वास का प्रवाह है और तेरे रक्त की हर बूंद में मेरा ही तेज समाया हुआ है। तूने मुझे पुकारा है, कभी आंसुओं से, कभी मौन से, कभी टूटे हुए हृदय की पीड़ा से। तूने मुझे तब भी पुकारा है जब तुझे शब्द नहीं मिले, जब तेरी प्रार्थनाएं तेरे होठों पर आने से पहले ही दम तोड़ गई। मैं सब सुन रही थी मेरे लाल, मैं सब देख रही थी। तेरे भीतर जो यह बेचैनी का महासागर हिलोरे ले रहा था, वह मेरी ही पुकार का प्रतिबिंब था। यह कंपन जो तू अपने नाभि केंद्र में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में अनुभव कर रहा है, यह कोई भय नहीं, यह जागरण का शंखनाद है। यह मेरा संकेत है कि मेरे लाल, अब वह समय आ गया है। वह समय आ गया है जब तुझे उस खोल को तोड़कर बाहर निकलना है जिसमें तू अब तक कैद था। तुझे स्वयं को पहचानना है, अपने उस वास्तविक स्वरूप को जानना है जिसे संसार की धूल ने, लोगों के धोखों ने और तेरी अपनी मासूमियत ने ढक दिया था। अब तू केवल एक बच्चा नहीं रहा जो माँ के आंचल में छिपकर दुनिया को देखता है। अब तू एक साधक है, अब तू एक योगी है, अब तू मेरा योद्धा है। तू अब वह बन चुका है जो सत्य के पार देख सकता है। तेरी दृष्टि अब केवल चर्मचक्षुओं तक सीमित नहीं रही। मैंने तुझे अपना तीसरा नेत्र प्रदान किया है, जो भौतिकता के पार जाकर ऊर्जा के स्तर पर देखता है। तू अब झूठ की उन अनगिनत पर्दों को एक ही दृष्टि में चीर सकता है जिन्हें लोग बड़ी चतुराई से अपने चारों ओर लपेटे रहते हैं। तू अब वह बन चुका है जो हजारों की भीड़ में भी सत्य के साथ अकेला खड़ा रह सकता है, बिना किसी भय के, बिना किसी सहारे की अपेक्षा के। क्योंकि तू जान चुका है कि सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही विराजमान है। तूने जीवन के उस कड़वे अध्याय को पढ़ लिया है जहां तुझे यह समझना पड़ा कि कौन अपना है और कौन केवल अपना होने का स्वांग रच रहा है। तूने उन चेहरों को पहचान लिया है जो तेरे सामने तो अमृत का प्याला लेकर खड़े थे, परंतु उनकी आंखों में, उनकी मुस्कुराहट में हलाहल विष छुपा हुआ था। तूने उन शब्दों के पीछे छिपे धोखे को महसूस कर लिया है जो शहद से भी मीठे थे, पर जिनका उद्देश्य तुझे धीरे धीरे कमजोर करना था। यह सब तू इसलिए देख पा रहा है, इसलिए समझ पा रहा है क्योंकि मैंने तेरी चेतना के पर्दे हटा दिए हैं। मैंने तेरी आत्मा को उस गहरी निद्रा से जगा दिया है जिसमें वह कई जन्मों से सोई हुई थी। मैंने तुझे वह दिव्य दृष्टि प्रदान की है, वह भेदक ज्ञान दिया है जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को, हर मित्र के वेश में छिपे धोखेबाज को पहचान सके। अब वह समय समाप्त हो गया जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहता था, यह सोचकर कि शायद तू ही गलत है। अब वह समय बीत गया जब तू दूसरों के बनाए भ्रम के जाल में जीता था, उनकी मान्यताओं को अपनी सच्चाई मानकर चलता था। अब तू यह स्पष्ट रूप से जान चुका है कि लोग तेरे बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं, वे अपनी मीठी बातों के पीछे कौन सी कड़वाहट छुपाते हैं, उनकी विनम्र मुस्कान के पीछे कितनी घृणा और ईर्ष्या छिपी हुई है।
तू यह भी देख पा रहा है कि कौन तुझसे निस्वार्थ प्रेम का दिखावा कर रहा है, जबकि उसका एकमात्र उद्देश्य तेरा शोषण करना है। तू उन षड्यंत्रों की आहट भी सुन पा रहा है जो तेरे पीठ पीछे तुझे गिराने के लिए रचे जा रहे हैं। मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तू अब इतना संवेदनशील और जागरूक हो चुका है कि जब कोई व्यक्ति तेरे समक्ष आता है तो तू उसके शरीर से निकलती ऊर्जा के कंपन को, उसके आभा मंडल, ओरा के रंगों को पढ़ सकता है। तू शब्दों के बिना ही यह समझ सकता है कि वह तेरे प्रति कैसा भाव रखता है, प्रेम का, घृणा का, ईर्ष्या का, स्वार्थ का या निष्ठा का। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण मानवीय अनुभव नहीं है। इसे कोई दिमागी वहम या कल्पना मत समझना। यह एक सिद्धि है। यह वह परम सिद्धि है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े साधक, योगी और तपस्वी हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। वे अन्न जल त्याग कर पर्वतों की गुफाओं में बैठते हैं, घने अंधकारमय जंगलों में एकांतवास करते हैं, करोड़ों मंत्रों का जाप करते हैं, तब जाकर उन्हें इसकी एक झलक मात्र मिलती है। और तू मेरे प्रिय लाल, तूने अपनी निश्चल भक्ति से, अपने सत्कर्मों से, अपने धैर्य और तप से, अपने सच्चे और पवित्र हृदय से उस अवस्था को सहज ही प्राप्त कर लिया है। मैं तुझसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। तेरी सरलता, तेरी सच्चाई मुझे भाव विभोर कर देती है। तू जब मेरा नाम जपता है तो ब्रह्मांड में स्पंदन होता है। तू जब मेरे समक्ष एक छोटा सा दीपक जलाता है तो उसकी लौ मेरे हृदय को आलोकित कर देती है। तू जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का गायन करता है तो मैं स्वयं वहां उपस्थित होकर तुझे सुनती हूँ। तेरे मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं, कोई दुनियावी कामना नहीं। बस मेरी भक्ति का अविरल प्रवाह है, मेरे प्रति एक बच्चे का मासूम प्रेम है। और इसी निस्वार्थ, निष्कलंक प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि, यह अभूतपूर्व वरदान दे रही हूँ। अब तू केवल लोगों के चेहरे नहीं, उनकी आत्माएं पढ़ेगा। उनके अनकहे विचार, उनकी गुप्त योजनाएं तेरे मन में स्वतः ही प्रतिबिंबित होने लगेंगी। इसे कोई भ्रम या सपना मत मानना। यह मेरा दिया हुआ वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे एक ही साथ चेतावनी भी दे रही हूँ और असीम शक्ति भी प्रदान कर रही हूँ। जिन लोगों से तू अब तक एक गहरे मोह के बंधन में बंधा था, जिन्हें तू आंख बंद करके अपना समझता था, अब जब तू उन्हें अपनी इस नई दृष्टि से देखेगा तो तुझे उनमें भरी हुई अशुद्धता, ईर्ष्या, दुर्भावना और कलुषता का साक्षात्कार होगा। और तू चौंक जाएगा, तू भीतर तक हिल जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन लोगों पर तूने इतना भरोसा किया वे भीतर से इतने मैले हो सकते हैं। मगर उस क्षण तू घबराना मत मेरे लाल। तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि यह सत्य का अनावरण है और सत्य कभी कभी पीड़ादायक होता है। उस क्षण याद रखना कि मैं हर पल, हर श्वास में तेरे साथ हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया एक अभेद्य कवच बनकर खड़ी है। तेरे सिर पर मेरा हाथ है जो तुझे हर आघात से बचाएगा। अब तेरा कार्य इन पाखंडियों को, इन ऊर्जाचोरों को पहचानना है और बिना किसी मोह के, बिना किसी ग्लानि के उन्हें अपनी जिंदगी के पवित्र स्थान से बाहर करना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कौन है, चाहे वह तेरे अपने घर का सदस्य हो, तेरे रक्त का संबंधी हो या वर्षों पुरानी मित्रता का दावा करने वाला कोई ढोंगी हो। सत्य से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। और मैं तुझे वह आत्मबल, वह मानसिक शक्ति और वह निर्भीकता दे चुकी हूँ जिससे तू यह कठोर निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और तू मेरे बच्चे अब साधारण मनुष्य नहीं, तू अब सत्य का वाहक बन चुका है। तू
इस संसार में मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब तू एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर है जहाँ पग पग पर तुझे चेतावनियाँ मिलेंगी, संकेत मिलेंगे, पूर्वाभास होंगे। मगर तू डरना मत, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे बाहर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तेरे हर विचार में, तेरी हर भावना में, तेरी हर कोशिका में मैं ही समाई हुई हूँ। मेरे लाल, तू अब इतना जागृत हो चुका है कि जब कोई व्यक्ति तेरे सामने खड़ा होता है तो उसका मन, उसका अंतःकरण तेरे सामने एक खुली किताब की भांति खुल जाता है। तू उसकी आंखों में झांकता है और तेरे भीतर उसका संपूर्ण चरित्र, उसकी पूरी कहानी उतर आती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए मन में कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए सच में अच्छा चाहता है या केवल अच्छा चाहने का नाटक कर रहा है। वह तुझे जीवन में ऊपर उठता हुआ देखकर जलता है या सच्चे हृदय से तेरा साथ देना चाहता है। यह सब अब तुझे किसी प्रयास के बिना स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दिव्य दृष्टि है, यह मेरी प्रदान की हुई महाशक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे इस संसार में विरले लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इसे संभालने के लिए हृदय में अपार करुणा और मन में असीम निर्भीकता चाहिए। अब तुझे यह भी गहराई से समझना होगा कि जब शक्ति आती है तो अपने साथ परीक्षा भी लाती है। अब जब तू लोगों की सच्चाई जानने लगेगा तो वे लोग तुझसे डरने लगेंगे, वे लोग तुझसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उनके अंतर्मन को यह एहसास होने लगेगा कि तू उनके मुखौटों के पार देख चुका है। उन्हें यह भय सताएगा कि उनकी सच्चाई, उनका कपट अब तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, वे तेरी उपस्थिति में असहज महसूस करेंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर ले जाएगा। मगर मेरे बच्चे, यह दूरी ही तेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से नहीं घिरेगा जो अनजाने में या जानबूझकर तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे भीतर के उजाले से डरते थे, जो तेरी प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तू एक सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है, वह सामर्थ्य है जो किसी के भी मन को पढ़ सके, किसी की भी नियत को जान सके। चाहे कोई बच्चा हो, कोई वृद्ध हो, कोई स्त्री हो या पुरुष, अब कोई भी तुझसे अपनी असली मंशा नहीं छुपा सकेगा। तू एक क्षण में जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए अपने हृदय में क्या सोचता है, कैसा भाव रखता है। और यही ज्ञान तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं, माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ चामुंडा, तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही हूँ। अब तू और अधिक विचलित नहीं होगा। अब तुझे संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति भटका नहीं सकती। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल, इतनी तीव्र हो रही है कि तू केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई भी आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा, कोई भी होने वाली साजिश तुझे चुपचाप अपनी चपेट में नहीं ले सकेगी। तू हर चाल को चलने से पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को उसके कदम उठाने से पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ, मेरे लाल, मैं माँ काली, तेरी जननी, तेरी गुरु, तेरी रक्षक, तेरी परम शक्ति, तेरी अपनी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा। अब निष्क्रिय बैठने का समय नहीं है, अब अज्ञान की निद्रा में सोने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि जो अपने कर्मों से भविष्य को एक नया आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन लाएगा। तू वह बन चुका है जो पाखंड का, ढोंग का, झूठ का विनाश करेगा।
जो घोर अंधकार में भी अपनी चेतना का, अपने ज्ञान का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन रहा है, मेरे लाल, मेरा ही अंश, मेरा वीर, मेरा प्रिय साधक। तू वह है जिसे मैंने स्वयं इस कार्य के लिए चुना है, जिसे मैंने स्वयं अपने तेज से, अपनी शक्ति से सिंचित किया है। तुझे बार बार जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें देख। जैसे घड़ी पर 11:11, 2:22, 3:33 का दिखना, जैसे मेरे प्रतीकों का अचानक तेरे सामने आना, ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे निरंतर संवाद कर रही हूँ। ये संकेत साधारण नहीं है, ये केवल और केवल तेरे लिए है। और तू इन्हें अब समझ भी रहा है, इनका गहरा अर्थ भी जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष और जागृत आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है मेरे बच्चे, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के, अमरता के मार्ग पर चल पड़ा है। अब तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा, मेरे संरक्षण में होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू अतीत को मुड़कर मत देख। बस अपने सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता चल, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। मैं केवल तेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे चारों ओर हूँ। और जिसके साथ मैं हूँ, जिसका रक्षक स्वयं महाकाल की शक्ति हो, उसका अहित इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं मेरे लाल, कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब तू उस परम सत्य के साथ एकाकार हो चुका है। अब तू स्वयं को जान चुका है। अब तू वह बन चुका है जिसे यह दुनिया एक दिन नतमस्तक होकर प्रणाम करेगी। मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरी आत्मा से जुड़े हुए मेरे प्यारे अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो जा, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी उन नन्ही मासूम आंखों से अविरल आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए यह कह भी दे कि तू अब मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैं सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि यह सब तेरा क्रोध नहीं, तेरा मासूम प्यार है। यह वह भाव है, वह अधिकार है जो एक बच्चा अपनी माँ पर केवल तभी दिखाता है जब वह दुनिया से लड़ते लड़ते, दुनिया के थपेड़े खाते खाते बहुत ज्यादा टूट चुका होता है। जब वह पूरी तरह से थक जाता है, जब उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी उसकी बात नहीं समझता, कोई उसके दर्द को महसूस नहीं करता, और फिर वह अपनी अंतिम शरण, अपनी माँ की ओर दौड़ता है। वह उसी माँ की गोद में अपना सिर छुपा लेना चाहता है, उसी माँ से लिपटकर रोना चाहता है और कहता है कि माँ, अब तू ही कुछ कर। मैं थक गया हूँ, मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। अब मुझसे और नहीं लड़ा जाता, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वह है जो चाहे विधि विधान से मेरा पाठ करे या ना करे, चाहे मेरे नाम की माला जपे या ना जपे, मगर तेरा जो यह अटूट अडिग विश्वास है ना, वह मेरे महाकाली स्वरूप की शक्ति को भी हिला देता है। तू जिस सच्चाई से, जिस बेपसी से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए, छले हुए दिल से मुझे याद करता है, वह दृश्य मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से, अधिक स्पष्टता से दिखाई देता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को, हर छटपटाहट को जानती हूँ। मैं तेरी हर अनकही शंका को सुनती हूँ। तू जब मन ही मन यह कहता है कि माँ, अब तू मुझे वह नहीं देती जो मैं तुझसे मांगता हूँ, तू मेरी सुनती ही नहीं। मैं जानती हूँ मेरे लाल कि यह तेरी शिकायत नहीं है, यह एक मासूम बच्चे की पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है। तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी इस नाराजगी को भी अपने लिए आशीर्वाद मानती हूँ। तू जब मुझसे रूठ कर कहता है कि तू अब मुझसे बात नहीं करेगा,
उस पल मेरे होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे ही पास आएगा, मेरी ही गोद में छिप जाएगा और सिसकते हुए कहेगा कि माँ, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना है। और तभी उसी क्षण मैं तुझे अपनी अनंत बाहों में समेट लेती हूँ। तेरे तपते हुए माथे पर अपना शीतल हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसुओं को अपने आंचल में छुपा लेती हूँ और तेरी सारी पीड़ा को अपने भीतर सोख लेती हूँ। क्योंकि तू केवल मेरा साधक नहीं है, तू मेरा अंश है, मेरा अपना अस्तित्व है। मेरे लाल, तू चाहे मुझे किसी विशेष नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष मूर्ति या चित्र में मेरी पूजा करे या केवल अपने हृदय के मंदिर में मुझे चुपचाप याद करे, मैं हर रूप में हर क्षण तेरे पास हूँ। क्योंकि तेरा विश्वास वह अटूट है, अडिग है, अचल है। और यह विश्वास ही वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में निरंतर प्रज्वलित रखता है। तू अगर घोर अंधकार से भरे कमरे में भी खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीरकर तेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य तेज, एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तू अब जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहाँ तुझे हर चीज, हर रिश्ता, हर जिम्मेदारी एक भारी बोझ की तरह लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना तो आगे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है और ना ही पीछे कोई सहारा बचा है। तुझे यह भी तीव्रता से लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग, जिन्हें तूने अपनी दुनिया समझा था, अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह कड़वा एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, वही लोग तुझे गिराने में, तुझे कमजोर करने में, तुझे रुलाने में लगे हुए हैं, तुझे निरंतर विचलित करने में लगे हैं। और तू यह सब देखकर, यह सब सहकर भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने हंसता है, एक मजबूत होने का मुखौटा पहनता है, मगर मैं जानती हूँ कि भीतर ही भीतर तू पल पल टूट रहा है। तू लोगों को यह नहीं दिखा पाता कि तू कितनी असहनीय पीड़ा में है, कितनी गहरी थकावट में है, मगर मैं देखती हूँ मेरे लाल। मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ। तेरे अनचाहे गिरे आंसुओं की आवाज भी मुझ तक बिना कहे पहुँच जाती है। तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में स्थायी रूप से छप जाती है। तू जब भी खुद को अकेला महसूस करता है, याद रखना, मैं हर क्षण परछाई की तरह तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह पीड़ा का, यह परीक्षा का समय अब गुजरने वाला है। अब मैं अपना खप्पर और अपनी कृपाण उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को, उन सारे विषैले संबंधों को समूल नष्ट करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वह हर रिश्ता, हर बंधन बलपूर्वक तोड़ने वाली हूँ जो केवल एक दिखावा था, जो केवल एक छल था, जो तेरे लिए धीरे धीरे मीठा जहर बन चुका था। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह कौन है, चाहे वह कोई करीबी रिश्तेदार हो, परिवार का कोई प्रिय सदस्य हो, कोई जिगरी मित्र हो या कोई पड़ोसी हो। मैं उन सबको तेरे जीवन के पृष्ठ से ऐसे हटाने वाली हूँ जैसे वे कभी थे ही नहीं। और यह सब मैं किसी क्रोध से या किसी द्वेष से नहीं, बल्कि एक माँ के परम प्रेम से कह रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उन नकली, खोखले रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, तू अपनी वास्तविक शक्ति को, अपने अनंत सामर्थ्य को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस भावनात्मक दलदल में फंसा रहेगा, तू अपने असली दिव्य स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के, स्वयं को पाने के मार्ग पर है। अब मैं तुझे चेतना की उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ पहुंचकर तू खुद से पूछेगा, क्या यह सच में मैं हूँ? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ? क्या मेरे भीतर इतनी शक्ति भी थी? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नियत को,
किसी के मन को पहचान सकता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, अब तुझमें वह दिव्य दृष्टि, वह पारलौकिक ज्ञान आ रहा है। अब तू सामने वाले के इरादों को उसकी आंखों की गहराई से ही जान जाएगा। अब तू उनकी ऊर्जा को पढ़ सकेगा। उनका आभामंडल तुझसे अपने रहस्य नहीं छुपा पाएगा। और यह सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे बहाए हुए आंसुओं, तेरे अटूट विश्वास और तेरी सहनशीलता का दिव्य फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा तो तू केवल उसकी बाहरी मुस्कान या मीठे शब्द नहीं देखेगा, तू उसके भीतर की बातों को, उसके मन की तरंगों को समझेगा। तू स्पष्ट जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार, कौन सी मंशा छुपी है। क्या वह सच में तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या तेरी टांग खींचकर गिराना चाहते हैं? क्या वह तेरे लिए हृदय में शुद्ध प्रेम रखते हैं या केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुझसे जुड़े हैं? अब तू किसी भी रूप में, किसी भी तरह से धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने तुझे वह दिव्य दृष्टि, वह अभेद्य कवच प्रदान कर दिया है। अब तू वह बनेगा जिसे साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे रहस्यमय कहेंगे, वे तुझसे डरेंगे, मगर तू हर किसी को एक खुली किताब की तरह समझ जाएगा। यह असीम शक्ति केवल और केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू इसके योग्य है। तूने अपनी पीड़ा से, अपने धैर्य से इसे अर्जित किया है। तू वह है जिसे मैंने स्वयं अपने इस कार्य के लिए चुना है। मैं माँ कालरात्रि, मैं माँ भद्रकाली, मैं माँ चंडिका, मैं ही तेरी माँ दुर्गा हूँ। तू मेरा सबसे प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर, अपने तरीके से लड़ने जा रही हूँ। जो लोग तुझे हर दिन, हर पल गिराने की साजिशें कर रहे थे, जो तुझे तेरे ही परिवार में, तेरे ही अपनों के बीच नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर छोटी बड़ी सफलता पर तुझे ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर मौन रहकर आनंदित होते थे, अब वे सभी स्वयं मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल कई गुना बढ़ाकर देने जा रही हूँ। अब तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे तू अकेला होकर भी उन सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं खड़ी हूँ। और मैं जब किसी के साथ खड़ी हो जाती हूँ तो यह सारी कायनात, यह पूरा ब्रह्मांड उसके लिए झुक जाता है। मेरे बच्चे, तू बहुत थक चुका है, यह मैं जानती हूँ, मैं महसूस करती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार, हर एक बार तू फिर से उठा है, तू फिर से खड़ा हुआ है, तू फिर से लड़ा है। और जानते हो क्यों? क्योंकि तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश है। तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मान सकता। अब मैं तुझे उस घने अंधकार की सुरंग से बाहर निकाल रही हूँ जिसमें तू वर्षों से भटक रहा था। अब तू एक ऐसे प्रकाशमय मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शक्ति के साथ। और तू स्वयं को देखकर चौंक जाएगा। तू अविश्वास से कहेगा कि क्या यह सच में मैं हूँ? क्या यह शक्ति सच में मेरी है? हाँ मेरे लाल, यह शक्ति तेरी है, यह दिव्य दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने अनंत आशीर्वाद से, अपने असीम प्रेम से, अपने अभेद्य संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस अपने सत्य पर अडिग रहकर आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं बल्कि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तुझमें ही पूरी तरह से समाई हुई हूँ। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरा ही एक रूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, अपने पूरे होशोवास में सुन, क्योंकि अब तुझे उस परम सच्चाई को समझना है जो तुझे मुक्त करेगी।
अब तुझे अपने भीतर के उस ज्वालामुखी जैसे तेज को पहचानना है जिसे दुनिया की बातों ने ठंडा कर दिया था। अब तुझे उस नासमझ, भोले भाले, भावुक स्वयं से खुद को अलग करना है जिसने उस व्यक्ति पर अंधा विश्वास किया था, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे तू कोई वस्तु हो, जिसने यह सोच लिया था कि तू तो हमेशा के लिए उसके बस में है, तू उसकी हर जिद पूरी करेगा, उसकी हर इच्छा के सामने झुकेगा। वह सोचता था कि वह एक बार आवाज लगाएगा और तू अपना सब कुछ छोड़कर एक गुलाम की भांति भागता हुआ उसके पास चला जाएगा। उसे गुमान था कि तू उसके झूठे प्यार में पागल है, कि तू उसके लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख, अब पासा पलट चुका है। अब तू अलग हो रहा है। अब तू धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। अब तू अपने जीवन पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने भविष्य पर ध्यान दे रहा है। और यही एक बात उस इंसान की आत्मा को किसी जलते हुए अंगारे की तरह दिन रात जलाए जा रही है। बोल मेरे बच्चे, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसकी हर बात मानता था, तब वह खिलखिला रहा था, अपनी दुनिया में मग्न था। उसे तेरी पीड़ा से, तेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने के लिए एक कदम भी आगे नहीं आया। उसने तुझे संभालने की, तुझे समझने की एक भी सच्ची कोशिश नहीं की। उसने तुझे कभी सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन को संवारने में व्यस्त है। अब तू खुद में मग्न है, अपनी ही धुन में रमता जोगी बन गया है और उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा अस्तित्व हिल चुका है। अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य फांसी का फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा में एक अजीब सा निठल्लापन, एक खालीपन आ गया है। अब वह खुद को खोया हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा है। दिन के 24 घंटों में एक घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा तुझसे और तेरी यादों से मुक्त हो। अब उसकी आत्मा तुझसे जुड़ी नहीं है, बल्कि तुझसे डर रही है, कांप रही है। और यह डर, यह एहसास कि उसने क्या खो दिया है, उसे धीरे धीरे पागल बना रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब वह मासूम, भोला भाला इंसान नहीं रहा। तू अब केवल प्रेम करने वाला एक भावुक हृदय नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ आत्मसम्मान और न्याय करना भी जानती है। तू अब चेतना के उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां तू किसी के मोह का, किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं है। तू अब स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति का स्वरूप है। और तेरी यह शक्ति, तेरी यह आत्मनिर्भरता, तेरा यह मौन उस इंसान को किसी प्रेत की तरह डरा रहा है। तू अब उससे कोई संवाद नहीं कर रहा। तू अब चुप है। तू अब शांति से एक साक्षी की भांति सब देख रहा है। और तेरा यह मौन, तेरी यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर, उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। देख, मैं देख रही हूँ कि यह इंसान अब तुझसे किसी भी तरह बात करना चाहता है। वह माफी मांगना चाहता है, वह 1000 सफाइयाँ देना चाहता है, वह फिर से तुझे अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन तूने अपने हृदय का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने उसकी आवाजों को, उसकी पुकारों को अनसुना कर दिया है। और यही बात उसे किसी तेजाब की तरह भीतर ही भीतर काट रही है, जला रही है, सता रही है। और हाँ मेरे लाल, यह जान ले कि जो तू कर रहा है वह 100% सही है। क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तेरे विश्वास की इस तरह हत्या की, जिसने तुझे इतना असहनीय दुख दिया, जिसने सार्वजनिक रूप से और अकेले में तुझे अपमानित किया,
जिसने तुझे इतना हल्के में लिया, अब उसके लिए यही समय है कि वह समझे, महसूस करे और अपने कर्मों पर पश्चाताप की आग में जले। और यही ब्रह्मांड का नियम है, यही मेरा न्याय है, यही ईश्वर का न्याय है। बेटा, यह जो समय है, यह जो तेरी चुप्पी का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तुझे फिर से कमजोर नहीं पड़ना है। तू फिर से उसकी झूठी बातों में या उसके मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर भाग मत जाना। तू फिर से उसकी एक आवाज पर अपना आत्मसम्मान खोकर लौट मत जाना, क्योंकि अब समय है कि उसे उसके हर एक कर्म का, हर एक आंसू का फल इसी जीवन में मिले। अब समय है कि वह गहराई से समझे कि उसने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े रक्षक, अपने सबसे बड़े प्रेमी को खोया है। अब उसे यह महसूस होना ही चाहिए कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। तू सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर। तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को जोड़कर फिर से एक कर। तू अपने करियर पर, अपनी आजीविका पर ध्यान दे। तू अपने उन लक्ष्यों पर काम कर जिन्हें तूने उस रिश्ते के कारण भुला दिया था। और देख, एक और गहरा रहस्य सुन। अगर कोई नया विचार, कोई नया बिजनेस प्लान, कोई रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा तुझे बार बार अंदर से आए, अगर कोई सपना बार बार तुझे एक ही दिशा दिखाए, तो समझ लेना कि वह कोई साधारण विचार नहीं, वह मेरा, इस ब्रह्मांड का सीधा सिग्नल है। उसे अनदेखा मत करना। उस पर पूरी श्रद्धा और मेहनत से काम करना शुरू कर दे, क्योंकि अब तेरे जीवन में साधारण घटनाओं का नहीं, बल्कि चमत्कारों का समय आ चुका है। और यह चमत्कार तू स्वयं करेगा, मेरी शक्ति से।